निजीकरण जब कर ही रहे, निजीकरण जब कर ही रहे तो मेरी इतनी अर्ज सुन ले। लगे हाथ संसद का भी निजीकरण कर दे, लगे हाथ संसद का भी निजीकरण कर दे। बादब बामुलाहजा में मैं फजल इमाम मलिक। प्रतिरोध की आवाज़ यानी संजीवा को हमने सुना। निजीकरण के खिलाफ उनकी गूंजती आवाज़ हमें अंदर तक भेजती है और इस निजीकरण के खिलाफ उनके गीत हमें आंदोलित भी करते हैं, लेकिन सरकार के कानों पर जूं नहीं रेंगती और इसीलिए अब रेल भी बिकने जा रही है। रेल मंत्रालय ने 109 रूटों पर प्राइवेट कंपनियों के जरिए अब रेल चलाने का फैसला किया है। सरकार ने जो फैसला किया उसमें 109 रूट के लिए अभी आवेदन मंगवाए गए हैं। रेलवे को इन सब प्राइवेट कंपनियों से 30,000 करोड़ का निवेश या 30,000 करोड़ रुपए की आमदनी की उम्मीद है। इस योजना से सरकार 151 नई एडवांस तकनीक की ट्रेनें लाएगी। हर ट्रेन में कम से कम 16 कोच रहेंगे। ट्रेनों की अधिकतम स्पीड 160 किलोमीटर प्रति घंटे रहेगी। यह परियोजना 35 सालों की शर्त पर होगी और 2023 से ये शुरू होगी। निजी कंपनियां सरकार को फिक्स भाड़ा और ग्रास रेवेन्यू में कुछ फीसद शेयरिंग देगी। इन ट्रेनों के ड्राइवर और गार्ड यानी भारतीय रेल यानी सरकार के ही रहेंगे। लेकिन सच तो यह है कि निजीकरण के जितने फायदे हैं उससे ज्यादा नुकसान है, क्योंकि जनता को पता ही नहीं चलता कि खेल क्या चल रहा है। पर्दे के पीछे का खेल क्या है कोई कुछ नहीं जानता है। किन शर्तों पे सारा डील हुआ है, सरकार ने किन शर्तों पे निजी कंपनियों को रेल को सौंपने का फैसला किया, हम में से कोई नहीं जानता है। और जब पता चलता है तब तक सब कुछ बिक चुका होता है, लुट चुका होता है, मामला हाथ से निकल गया होता है। अर्जेंटीना ने भी रेलवे को पूरी तरह से निजी हाथों में सौंपा था, लेकिन फिर उसे लगा कि ये गलत फैसला है, इसलिए उसने फिर से राष्ट्रीयकरण किया और प्राइवेट कंपनियों निजी कंपनियों की मनमानी से तंग आकर सरकार ने 2015 में इसे वापस अपने हाथ में ले लिया। चाहे टेलीकॉम कंपनी हो या विमानन क्षेत्र के जितनी भी, उनकी मनमानी को हम तमाम लोग देख रहे हैं कि ठीक है कि कुछ सुविधाएं जरूर मिली हैं, लेकिन उनकी मनमानी, उनकी दादागिरी, उपभोक्ताओं के साथ जिस तरह का रवैया वो किसी से ढका छुपा नहीं है। और सबसे बड़ी बात यह है कि रेल गरीबों का बड़ा साधन है एक जगह से दूसरे जगह जाने के लिए। उस पे इस फैसले से सरकार को उस वर्ग पे बड़ा असर पड़ेगा जिसके लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 80 करोड़ लोगों की बात कही थी। 80 करोड़ लोग सरकार के इस फैसले से बेतरह प्रभावित होंगे। कई सवाल और भी हैं कि मोदी सरकार अगर रेलवे में निजी भागीदारी करना चाहती है तो क्या टिकट के दामों पर सरकारी नियंत्रण होगा? पुराने कर्मचारियों की छटनी नहीं होगी? जो सुविधाएं निजी ट्रेन देने का दावा कर रही हैं उस पे निगरानी कौन करेगा? सरकारी ऑडिट होगा या नहीं? ये सब अभी समय के गर्भ में है, लेकिन ये भी सवाल है कि ये फैसला भारतीय रेल के लिए कितना सही होगा, ये अभी देखना बाकी है। क्योंकि विमानन क्षेत्र में निजीकरण के नुकसान को हम तमाम लोग देख चुके हैं, लेकिन सवाल ये भी है कि क्या इससे अर्थव्यवस्था पटरी पर लौट आएगी? दिलचस्प यह है कि इसी साल मार्च 2017 में कोरोना संकट से पहले
रेल मंत्री पीयूष गोयल ने संसद में भरोसा दिलाया था कि रेलवे का निजीकरण नहीं होगा, रेल का निजीकरण नहीं होगा। और इससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने संसदीय क्षेत्र वाराणसी में बबांगे दहल जनता को संबोधित करते हुए कहा था कि जो लोग ये अफवाह उड़ा रहे हैं वो सिर्फ सरकार को बदनाम कर रहे हैं। और अब उनका ये फैसला उनके ही कहे हुए को गलत साबित कर रहा है। जो लोग अफवाहें फैला रहे हैं कि रेलवे का प्राइवेटाइजेशन हो रहा है वो सरासर गलत है। मुझसे ज्यादा इस रेलवे को कोई प्यार नहीं कर सकता और इसलिए ये जो गप चलाए जा रहे हैं, भाइयों बहनों, न ये हमारी इच्छा है, न इरादा है, न सोच है। हम इस दिशा में कभी जा नहीं सकते हैं, आप चिंता मत कीजिए। और इस वक्त की बड़ी खबर भारतीय रेलवे से जुड़ी हुई। रेल मंत्रालय ने 109 जोड़ी पैसेंजर ट्रेन चलाने के लिए अब प्राइवेट कंपनी से आवेदन मांगे हैं। न सिर्फ ये कि निजीकरण रेल का होने जा रहा है, बल्कि रेलवे में नई भर्तियों पर भी अगले 2 साल तक के लिए रोक लगा दी गई, ऐसी खबरें मिली हैं। और उनमें से 50% जो बहाली भर्ती होनी है, वैकेंसी है, उसे सरेंडर किया जाएगा। यानी अब दिमाग से हम तमाम लोग निकाल दें और भूल जाएं कि रेलवे में नौकरी, खास तौर से उत्तर भारतीय युवाओं का जो सपना हुआ करता था, बिहार के लोगों का सपना हुआ करता था कि रेलवे में नौकरी करेंगे, उसे अब भूल जाएं। रेलवे जो सबसे बड़ा सार्वजनिक उद्यम और सबसे बड़ा नियोक्ता कभी हुआ करता था या है भी अभी, उसको खंड खंड कर निजी हाथों को सौंपने का पूरा रोड मैप मोदी सरकार ने तैयार कर लिया है, उसे जनता के सामने रख दिया है। यानी अब संचालन में निजी ट्रेनों को प्राथमिकता मिलेगी और सामान्य ट्रेनों के लिए लतीफी और भी बढ़ जाएगी। इससे परेशान वही आम जनता होगी जिसे एड्रेस करने की कोशिश लगातार सरकारें कर रही हैं। और इसकी जिम्मेदारी रेलवे को बनाकर, यानी जो परेशानी जनता को होगी, इसे रेलवे को दोषी करार देकर और दूसरे रूटों पर प्राइवेट कंपनियों को के लिए दरवाजे खोल दिए जाएंगे। आप हम थाली ताली बजाते रहें, कैंडल, टॉर्च और दिए जलाते रहें, लेकिन सरकार LIC से लेकर भारत पेट्रोलियम तक को बेचने में लगी हुई है। करार हो रहे हैं, सौदे हो रहे हैं, जो POCs 70 सालों की पूंजी इस देश की रही है, मोदी सरकार इन 6 सालों में धीरे धीरे उसे बेच रही है। हालांकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सीना ठोक कर कहा करते थे कि देश नहीं बिकने देंगे। अब ये सवाल उठ रहे हैं कि वो कहते थे कि देश नहीं बिकने देंगे, लेकिन प्रधानमंत्री ने ये थोड़ा ही कहा था कि हम नहीं बेचेंगे, यानी नरेंद्र मोदी उसे नहीं बेचेंगे। उन्होंने तो कहा था, और दिलचस्प ये है कि भारतीय जनता पार्टी के कई नेता ही से ऑफ द रिकॉर्ड इस तरह की बात आम यानी बोलचाल में या आम बैठकी में इस तरह से बोलते हैं कि भाई प्रधानमंत्री ने तो कहा था कि देश नहीं बिकने देंगे। ये थोड़ा ही कहा था कि हम नहीं बेचेंगे, उन्होंने कहा था देश नहीं बिकने देंगे, लेकिन अब वो खुद बेच रहे हैं तो बिक रहा है सब कुछ। जाहिर है कि कांग्रेस ने इसमें बड़ी बड़ी प्रतिक्रिया दी। हाल के दिनों में चाहे वो चीन का मामला हो या दूसरे मामले, अर्थव्यवस्था और या रेलवे का निजीकरण, इस पे सबसे त्वरित और सख्ती से अगर कोई पार्टी खड़ी दिखाई दे रही है तो वो कांग्रेस है और इसके पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी। इन तमाम मामलों पे, चाहे वो कोरोना हो, अर्थव्यवस्था का मामला हो या निजीकरण का मामला हो या चीन की घुसपैठ, उस पर जिस मुस्तैदी से सवाल पूछ रहे हैं, आप लाख उनको कुछ कहते रहिए, लेकिन वो अब विपक्ष की जिम्मेदारी
बहुत मुस्तैदी के साथ निभा रहे हैं। उन्होंने केंद्र सरकार के इस कदम पे ट्वीट किया और लिखा कि रेल गरीबों की एकमात्र जीवन रेखा है और सरकार उनसे यह भी छीन रही है। जो छीनना है छीनिए, लेकिन याद रहे देश की जनता इसका करारा जवाब देगी। वक्त आने पर जनता ही मालिक होती है तो जनता जरूर जवाब देगी, क्योंकि देश धीरे धीरे निजी हाथों में जा रहे हैं और निजी हाथों में जाने का मतलब है नौकरियां और कम होती जाएंगी। फिल्म अभिनेत्री, भोजपुरी फिल्मों की जानी मानी अभिनेत्री कविता निषाद इन दिनों काफी सक्रिय है सोशल मीडिया पर और सरकार से वे लगातार सवाल पूछ रही हैं, ट्रोल भी हो रही हैं, लेकिन ट्रोलरों को भी वो करारा जवाब दे रही हैं। सुने उनका एक वीडियो और इसे अगर ठीक लगे तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। इतना बोलने के बाद, इतना वीडियो वायरल हुआ, इसके बाद भी अभी भी कुछ लोग सुधर ही नहीं रहे हैं। इन्हें समझ ही नहीं आ रहा है, इनकी आंखें जो है एकदम चुंधिया गई है। हम यूं ही कहते थे ना सबको अंधभक्त, ये सच में अंधे हो गए। इनको समझ ही नहीं आ रहा है कि महिलाओं से कैसे बात की जा सकती है। इज्जत ही नहीं है कुछ। इतने गंदे गंदे कमेंट ही लिखते हैं ये। एक बार अगर ये अपनी माँ और अपनी बहन को ये कमेंट दिखा देना तो इनकी खुद की माँ और खुद की बहन 2-4 खींच के चाटा लगा देगी इनको। जो अपने आप को हिंदुत्व और हिंदुत्व का परचम लहराने के प्रतियोगी अपने आप को अवार्ड देने वाले जो ये लोग पार्टी में आए जो बोलकर, ठीक है, अच्छी बात है, सबकी अपनी अपनी पसंद है भाई। हाँ, सबके अपनी अपनी पसंद है, जिसको जो पार्टी में रहना है रह सकता है, सबके अपने अपने नेतागण है, अच्छी बात है। इनकी गलती क्या हो गई कि जो काम बाहर होता था उन पर तो ये बोले, बहुत हंगामा किया, ठीक। इनकी गलती क्या हो गई कि इनकी पार्टी में वही चीज हुई तो इनकी आवाज नहीं निकली, चूं तक नहीं निकली, बिल में ढुक गए। ये इनकी गलती हो गई।